बैठक की शुरुआत हो गई है और अब संबोधन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का। तो लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड की क्या अहमियत है और भारत को इससे क्या लाभ होने जा रहा है और क्यों चीन तिलमिलाता है क्वाड से। और ये तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। इस तरह से चार बड़े देश एक मंच पर एक साथ हैं और एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं चारों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर के भी क्वाड की बैठक बहुत अहम हो जाती है। और भारत इतने बड़े मंच पर मौजूद है और अपनी जो राय दे रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको सीधी तस्वीरें हम टोक्यो से दिखा रहे हैं। दक्षिण एशिया के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े बाजारों में भारत का अब एक प्रमुख स्थान है और हाल के सालों में स्वास्थ्य रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। अमेरिका भी क्वाड की संभावनाओं को सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखता है बल्कि फाइव आईज में भी भारत को शामिल करना चाहता है ताकि क्वाड को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही अमेरिका के प्रयास पर कोविड-19 संकट से निपटने के लिए क्वाड प्लस संवाद की भी शुरुआत की गई है। इसमें ब्राजील, इजराइल, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से क्वाड की अहमियत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में कितना अहम हो जाता है। एक तरफ ये क्वाड की बैठक हो रही है लेकिन इसके बाद अलग से भी तीनों देशों, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जो बाइडेन, उनके साथ अलग से पीएम मोदी की बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी अलग से वो बैठक करेंगे, अलग से वो बातचीत करेंगे। साथ ही जापान के पीएम के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको टोक्यो से दिखा रहे हैं। As we enter a new and more complex phase in the Pacific's strategic environment. And we will continue to stand with you, our like-minded friends. And collectively, we will continue to stand up. एक बार फिर से हम श्वेता सिंह का रुख करते हैं। श्वेता, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये चार बड़े देश एक साथ एक मंच पर बैठे हैं और दुनिया के अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और भारत एक बहुत मजबूत कह सकते हैं सदस्य है इस पूरी बैठक का। तो उसमें भारत की मजबूती विश्व पटल पर किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से मजबूत हुई है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है ना कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने स्टैंड के बावजूद भारत को न तो रूस इग्नोर कर सकता है और न ही अमेरिका इग्नोर कर सकता है, यानी दोनों पक्षों में कोई नहीं इग्नोर कर सकता है। भारत की इस देखिए जो स्टैंड भारत ने रखा है उसके कारण भी कही है और उसके कारणों में जो चीन वाला एंगल है उसको क्वाड से बेहतर आखिर कौन। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं। Prime Minister Kishida, thank you very much for your wonderful hospitality. I am very pleased to. राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है जो हम सभी का साझा उद्देश्य है।
कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। It's wonderful to be together with friends and